नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 3 के PYQ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें दिया गया है भारत का भूगोल। वह क्लियर? ठीक है। और भारत का भूगोल से क्वेश्चन 1990 से लेकर 2026 तक जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं इस टॉपिक से, उस सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है मध्य प्रदेश PSC 2016 में। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इंडिया और जो भारत शब्द क्या है। इंडिया एक ग्रीक शब्द है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था 400 BC में। 400 BC में किया था यूनानियों ने। ठीक है, जबकि जो हिंदुस्तान या हिंद शब्द है, ये शब्द कौन सा है? तो ये फारसी शब्द है। कौन सा? फारसी शब्द है। और भारत के लिए जो हिंद शब्द है, ये सबसे पहले ईरानियों ने यूज़ किया था। और हमारा जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर भी देश को केवल दो नाम से पुकारा गया है, एक है इंडिया और एक है भारत। भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है, इसे जम्मू द्वीप कहते हैं। अगर आपको भारतवर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है तो मेरा एक लेक्चर डला हुआ है भारतवर्ष नाम का, और जो टॉपिक भी है आपका हिस्ट्री का, वहाँ जाके उसे वॉच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? भूगोल की। और आज हम करेंगे भारत का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है उसने कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र घटते क्रम में उसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा राज्य से लेकर सबसे छोटा राज्य के बीच में अरेंज करना है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है राजस्थान, सेकंड में है मध्य प्रदेश, ठीक है, और थर्ड में है महाराष्ट्र, ठीक है, फोर्थ में है उत्तर प्रदेश, और फिफ्थ में है गुजरात, ठीक है। कर्नाटक जो है ये छोटे नंबर पर है, और जो आंध्र प्रदेश है वो 7वें नंबर पर है, जो उड़ीसा है वो 8वें नंबर पर है, जो तमिलनाडु है ये 9वें नंबर पर है, और पश्चिम बंगाल 10वें नंबर पर है। ये सीक्वेंस है पूरा भारत का, बड़े राज्य से लेकर छोटे राज्य के बीच में। हुआ क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? राजस्थान। तो ये इसका नंबर होगा 1, सबसे पहले ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, तो नंबर 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कर्नाटक, तो 4 आएगा। उसके बाद तमिलनाडु यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा यहाँ पर? राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। हुआ क्लियर? तो आपको जो है कम से कम 10 राज्य के सीक्वेंस याद होना चाहिए। कुछ नहीं करना, आप देख रहे हो कि यह राजस्थान सबसे बड़ा हुआ है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। इस प्रकार से आप खुद देख पा रहे हो कि जो राज्य बड़ा है उसको मैपिंग वाइज याद करना, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि भारत की सीमा 7 देशों को छूती है, और देश के 17 राज्य, जो भारत देश के 17 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों को छूती है, ठीक है। तो ये दोनों कंटेंट याद होना चाहिए आपको, 7 देश 17 राज्य जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से छूती है, और भारत की सीमा जो है 7 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है चीन, पांचवा है भूटान, छठवां है बांग्लादेश, और 7वां है म्यांमार, ठीक है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन किया होगा उसने 1996 को, तब इसका आंसर था 7, लेकिन आज वर्तमान में इसका आंसर चेंज हो चुका है, वो हो चुका है 8, ठीक है। भारत में वर्तमान 2019 से 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि एक है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली,
दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ऐसे 8 जो हैं वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और 28 क्या हैं? 28 क्या हैं? वो राज्य हैं। हुआ क्लियर? अब सवाल उठ रहा होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, तो ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र कहलाते हैं जो सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहते हैं। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन कर ले कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में क्या अंतर होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश कहलाते हैं जिन पे कंट्रोल सीधा किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है भारत के। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको प्यारा भारत, ये दिख रहा है अरब सागर, और यहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियों का एक द्वीप समूह है जिसे कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है करावती, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है अंद्रोथ। ये दिख रहा है आपको नहीं? ये द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है अंद्रोथ। राजधानी कौन सी है? तो वो है करावती, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। क्या है? तो ये एक प्रवाल भित्तियों का एक समूह है, द्वीप समूह है। वह क्लियर? ध्यान रखना। दमन और दीव के बारे में कथन सत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखना भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, और दमन और दीव जो है आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली के आधिपत्य में था। कब तक था? तो वो था 1961 तक। किसके? पुर्तगालियों के अधीन था। हुआ क्लियर? और 1961 में इसे भारतीय संघ में मिला लिया गया है। इसकी जो राजधानी है वो है दमन। खंबात की जो खाड़ी है दमन को द्वीप से और कठियावाड़ा प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है एक कथन में बोला गया है कि ब्रिटिश आधिपत्य था, गलत। यहाँ पर क्या है? ये आधिपत्य किसका था? वो था पुर्तगालियों का, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दमन और द्वीप के बीच खंबाती खाड़ी बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा कथन। इसकी राजधानी क्या है? वो है दमन, ये भी सही है, ठीक है। इस प्रकार से 2 और 3 सही हो जाएंगे और 1 गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। अंडमान व निकोबार, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये है प्यारा भारत, ठीक है। प्यारा भारत क्या देख पा रहे हो? ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये बंगाली खाड़ी है और यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सेंडल पीक। ये क्वेश्चन कर चुका है कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सेंडल पीक। जबकि हेवलॉक इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। हुआ क्लियर? और जो काला पानी की सजा होती थी वो इसी यहाँ पे एक जेल थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है क्या? अंडमान निकोबार। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी तेलुगु। क्या थी? तेलुगु भाषा थी। हुआ क्लियर? तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जो भारत का प्रथम राज्य था भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ था। हुआ क्लियर? कभी ये क्वेश्चन कर ले आपसे इंटरव्यू में कि 1971 में पाकिस्तान के टूटने का मूल कारण क्या था? तो उसका मूल कारण है भाषा, क्योंकि पाकिस्तान चलती है उर्दू और यहाँ पे चलती है बंगाली, ठीक है। तो भाषा सबसे बड़ा आधार होता है, क्योंकि भाषा जो है आपकी मातृभाषा होती है जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करते हो। एक फिलॉसफी है कहाँ पर? यूरोप में, भाषावाद नाम की।
उसमें कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बम है वो है भाषा। यानी उसमें बताया गया है कि परमाणु बम भी जो है वो इतना घातक नहीं है जितना घातक भाषा होती है। तो आप किसी को दो तमाचा मार दो भूल जाएगा, लेकिन आपने किसी को दो शब्द बुरा बोल दिए तो वो अपनी पूरी लाइफ उस शब्द को नहीं भूलता। तो ये है भाषावाद का प्रभाव, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मुंह एक दिया है, इसलिए शब्दों का चयन जो है बहुत संभल करना। हुआ क्लियर? यही कारण है कि जो भाषा पर गठित राज्य कौन सा है वो है आंध्र प्रदेश। और भाषा कौन सी थी? वो थी तेलुगु भाषा। कब बना था? तो 1953 में 1 अक्टूबर, आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? तो ध्यान रखना, तेलंगाना राज्य गठन जो है जस्टिस BN कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। इस आयोग का आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन और तेलंगाना के गठन के संबंध के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए ऐसा गठन किया गया था। तो उसका आंसर क्या है? वो है ऑप्शन बी, जस्टिस BN कृष्ण आयोग। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत की किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये है प्यारा मैप, ठीक है। भारत का जो तटीय राज्य हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 9। कितनी है? 9 है, ठीक है। जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ये जो है पूरे तटीय राज्य हैं। हुआ क्लियर? और सबसे लंबा जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की है? वो है गुजरात की। सबसे छोटी रेखा किसकी है तटीय रेखा? तो वो है गोवा की। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की। सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है? तो वो है गोवा की। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे लंबी रेखा किसकी है? तो वो है अंडमान निकोबार की। आप सभी जानते हो कि भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 4 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जो तटीय रेखा से लगे हुए हैं। जिसमें से एक क्या है? तो एक है दमन और दीव, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है अंडमान निकोबार, चौथा है लक्षद्वीप। हुआ क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 6100, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें जो द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, इसकी भी तटीय रेखा को जोड़ देते हैं तो उनकी लंबाई हो जाती है 7,516 किलोमीटर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और वर्तमान अध्ययन हुआ था 2023-24 में। इसमें जो है 47.6% की वृद्धि हो चुकी है किसमें? तटीय रेखा में। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हुआ क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन करता केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका आंसर होता अंडमान निकोबार। ये ध्यान रखना। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि भारत जो है अपने पड़ोसी जो देश हैं उनसे अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उसमें आरोही क्रम, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपको अरेंज करना है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये है प्यारा भारत देश। और ये ध्यान रखना कि भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश से। आपको लग रहा होगा चीन, लेकिन आप जब यहाँ से पूरा नापोगे ऐसा, ठीक है, धागे से, तो आपको धागा सबसे लंबा लगेगा किसमें? बांग्लादेश में। उसके बाद नंबर है चीन का, उसके बाद है पाकिस्तान का, उसके बाद है नेपाल का, उसके बाद है म्यांमार का, उसके बाद है भूटान का, उसके बाद है अफगानिस्तान का। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, लेकिन सबसे छोटी सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान। ओनली ये 106 किलोमीटर
6 किलोमीटर ही सीमा साझा करता है और ओनली लद्दाख से टच होता है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, सबसे पहले आएगा नेपाल। नेपाल आपको 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान आएगा, ये भी 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएगा चीन, उसके बाद आपको आएगा बांग्लादेश, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। आपका जो है क्वेश्चन पेपर इस बार जाएगा, उसमें जो पेपर है वो है आपका माइनस मार्किंग है, यानी कि आप अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो नंबर कटेंगे। तो ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन हल करते हो, ठीक है, अगर आपको आंसर पता है भी, उसके बाद भी आप क्या करना कि जो आंसर नहीं है पहले उसको हटाना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो आंसर नहीं है वो हट जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। ये ट्रिक जो है यूपीएससी वाले भी करते हैं, क्योंकि वहाँ भी माइनस मार्किंग है। इसलिए इसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन गलत होने के जो चांस है, ये संभावना जो होती है इस पूरी ख़त्म हो जाती है। नहीं तो हड़बड़ी में क्या होता है कि आप वही आंसर टिक कर देते हो जो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है पहले उसको हटाना, और जो बचेगा वो उसका आंसर होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। क्वेश्चन दिया है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। सबसे कम पूछता है उसका आंसर क्या होता? वो होता अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिक्किम, एपी, मेघालय और पश्चिम बंगाल, और ये आपको दिख रहा है भूटान, ठीक है। तो भूटान की सीमा किससे लग रही है? वो लग रही है एपी से लग रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। असम से लग रही है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल से ये सही है, सिक्किम से ये सही है, ठीक है। और आप देख रहे हो मिजोरम यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है? यहाँ पे दिया है मेघालय। मेघालय कहाँ पे? देख लीजिए, मेघालय कहाँ पर है? मेघालय जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो मेघालय जो है असम के नीचे है, ठीक है, और इसके साथ कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं दिखा रहा है भूटान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैपिंग वाइज करना, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? ठीक है, तो देखना ये है आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा ये है आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से, भूटान से और चीन से साझा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख की जो सीमा सजा होती है वो होती है किससे? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से, ठीक है। और अब बचा क्या? अपना बचता है सिक्किम। सिक्किम की सीमा सजा होती है चीन से, नेपाल से और भूटान से, ठीक है। अब आ जाओ बंगाल की। बंगाल की जो सीमा सजा होती है, देखो यहाँ से दिख गया है ये बंगाल। बंगाल की सीमा सजा होती है भूटान से भी, ठीक है। फिर यहाँ पे टच हो रहा है नेपाल से भी, ठीक है। फिर यहाँ टच हो रहा है आपका बांग्लादेश से भी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना यहाँ जा रहा है, तो इसका सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा सजा कर रहा है बांग्लादेश, ठीक है, बंगाल। हुआ क्लियर? और जो एपी है, एपी अपनी सीमा सजा कर रहा है किससे? भूटान से, और यहाँ पे चीन से, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है म्यांमार से, ठीक है। तो ध्यान रखना भारत के 3 राज्य और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश, ये ऐसे 4 राज्य हैं जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक है लद्दाख। लद्दाख क्या हो जाता है? लद्दाख हो जाता है आपका केंद्र शासित प्रदेश। बसते हैं राज्य 3, कौन सा? एक हो गया आपका सिक्किम, एक हो गया एपी और एक हो गया पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ये 3 देश से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मैपिंग वाइज ही पढ़ना, आपको क्वेश्चन आंसर गलत होंगे। मैपिंग वाइज ही पढ़ना, क्वेश्चन आंसर गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। हुआ क्लियर? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश ऐसा,
ये उत्तर प्रदेश इतना लंबा है कि ये सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है, ये सिक्किम और ये मेघालय, सिक्किम और मेघालय ऐसे दो राज्य हैं भारत के जो अपनी सीमा केवल एक ही पड़ोसी राज्य से स्पर्श करते हैं। जैसे कि आप कर लो सिक्किम की बात, ठीक है, सिक्किम ये है, तो सिक्किम ओनली पश्चिम बंगाल से ही अपनी सीमा सजा करता है, ठीक है। और आप देख लो कौन सा अपना मेघालय, मेघालय ओनली अपनी सीमा सजा कर रहा है असम से, ठीक है। तो मेघालय और सिक्किम भारत के ऐसे दो राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक ही पड़ोसी राज्य को स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा जो स्पर्श करती है वो है बंगाल का, वो है बंगाल, और जो मेघालय है अपनी सीमा साझा करता है केवल वो असम से करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सिक्किम और मेघालय ऐसे दो राज्य हैं जिनकी सीमा केवल भारत के एक ही राज्य से स्पर्श होती है, बाकी सबकी जो सीमा है एक से अधिक राज्यों को स्पर्श होती है। कौन से दो देशों को मैक-मोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन, आप देख पा रहे हो, ठीक है, भारत और चीन की सीमा है जिसे सर हेनरी मैक-मोहन ने 1913 से 14 में शिमला में अंकित किया था। इसका सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो वो है कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा है एपी में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसके साथ ही कुछ रेखा और है, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य है, टुंडर रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य है, मैक-मोहन रेखा भारत चीन के मध्य है, LAC क्या है? LAC, जो एक LAC है और एक LOC है। LAC जो है ना कि इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कहाँ पर है? तो ये है चीन के मध्य है, ठीक है। और LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत पाकिस्तान के मध्य है। तो LAC आया, इसका मतलब होगा भारत चीन, ध्यान रखना, ये है भारत चीन, भारत और चीन। LOC आएगा तो भारत और पाक, ठीक है, भारत पाकिस्तान, LOC, LAC यानी कि भारत चीन, LAC मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो वो है अध्यारोपण का, ठीक है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। चूंकि यह रेखा किसी अन्य पक्ष यानी कि ब्रिटेन द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए यह अध्यारोपित है, यानी कि ना भारत इसमें इन्वॉल्व था ना पाकिस्तान था, ये जो ब्रिटिश काल था उसने यहाँ पे अध्यारोपित कर दी। तो यानी कि क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका अध्यारोपित। हुआ क्लियर? यहाँ पर जो अध्यारोपित सीमा जो वर्ड यूज़ किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि इसने ब्रिटेन के द्वारा ये निर्धारित की गई थी, इसलिए, ठीक है। अगर भारत पाकिस्तान इसके बीच में इन्वॉल्व होता, दोनों देश बन जाते और फिर वह इन्वॉल्व होता कि हम अपनी सीमा को इस नाम से पुकारेंगे, तो वो अध्यारोपित नहीं कहलाती। लेकिन यहाँ ब्रिटिश शासन ने किया था, इसलिए वो कहलाएगा अध्यारोपित। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सर क्रीक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा विवाद है। यह विवाद जो है गुजरात, आप देख पा रहे हो यहाँ पे गुजरात और सिंध पाकिस्तान, गुजरात और सिंध पाकिस्तान के बीच 96 कितना 96 किलोमीटर की लंबाई का ज्वारी खाड़ी को लेकर है, ठीक है, जिसे कहते हैं सर क्रीक विवाद। तो ये किसके मध्य है? ये है ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान के मध्य। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? क्या बोला है? कौन सी राज्य से नहीं गुजरती? ध्यान रखना, भारत के
8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से राज्य है? एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, त्रिपुरा भी है, ठीक है, और गुजरात भी है, ठीक है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन ये भी करता है कि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखना, झारखंड की राजधानी रांची सबसे नज़दीक है। आइजोल यानी कि मिजोरम की राजधानी आइजोल नज़दीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी नज़दीक है। लेकिन सबसे दूरस्थ राजधानी कौन सी है? तो वो है राजस्थान की कौन सी राजधानी? जयपुर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये फैक्ट दिए गए हैं कि भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस पर है? तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कर्क रेखा के 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो माही नदी, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना कि सबसे लंबी जो कर्क रेखा है कहाँ से निकलती है, गुजरती है? तो वो एमपी से गुजरती है, और एमपी की धारें बहती है माही नदी, ठीक है। वो माही नदी जो है इस प्रकार से 2 बार काटती है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो ये भी क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है। आपकी एग्जाम मध्य प्रदेश की है, तो ये जो 2 फैक्ट है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी से, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो वो कौन सा अक्षांश है? वो है 23 हाफ, उत्तरी, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखना कि ये है प्यारा पृथ्वी, ठीक है। ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, और ये मकर रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका प्यारा भारत, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर है? ये उत्तरी 23 हाफ में है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? भारत मानक समय देशांतर रेखा 82 हाफ किस नगर से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो स्थानीय समय के अवरोध से बचने के लिए प्रत्येक देश ने मानक समय प्रणाली को उपयोग किया है। भारत में मानक समय का निर्धारण किससे होता है? वो होता है 82 हाफ से पूरी देशांतर रेखा से किया जाता है। इस रेखा को भारतीय मानक समय रेखा IST कहा जाता है। IST कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। और जो ये भारतीय मानक समय रेखा है 82 हाफ पूर्वी, ये उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो नैनी है, प्रयागराज, ठीक है, उसके सबसे नज़दीक से गुजरता है, ठीक है। और ये जो है राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, और चौथा हो गया यहाँ पर उड़ीसा, और पांचवा हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। हुआ क्लियर? और भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच, और भारत का जो मानक समय है, क्वेश्चन ये भी करता है कि भारत का मानक समय जो है 82 हाफ पूर्वी देशांतर, ये एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय समय से यानी GMT जीरो देशांतर से कितने घंटे आगे हैं? तो वो है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो गुजरात है और जो AP है, इनके बीच में समय अंतराल है वो है 2 घंटे का। ये भी क्वेश्चन करता है कि गुजरात और AP के मध्य जो समय अंतराल है कितने घंटे का है? तो वो 2 घंटे का है, ठीक है। कर्क रेखा व IST, देखना यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है कर्क रेखा और ये है आपका IST। ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ये काटते हैं आपके CG में काटते हैं, ठीक है। और 82-30 पूर्वी देशांतर रेखा का प्रयोग भारतीय मानक समय IST के रूप में कब किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 1906। 1 जनवरी 1906 से किया जा रहा है, यानी इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी अब क्वेश्चन कर ले कि कब से किया जा रहा है, तो 1 जनवरी 1906 से किया जा रहा है। इसका यूज़ किया जा रहा है भारत के
मानक समय के रूप में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। ठीक है, देखना, दिल्ली यहाँ पे दिया, ये तो हो ही सकता। नागपुर ये यहाँ पर दिया, ये तो हो नहीं सकता। पटना यहाँ चले गया। ठीक है, बचा है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो ध्यान रखना, भारत के सुदूरतम 5 बिंदु हैं। कितने? 5 बिंदु है। ठीक है, जैसे कि जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, और जो दक्षिणी बिंदु है ये अंडमान निकोबार में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और जो पूरी बिंदु है उसका नाम क्या है? तो वो है किबूथी, किबूतू। ठीक है, कहाँ पर है? एपी में। ठीक है, यहाँ पर है गोहर मोती, गोहर मोती कहाँ पर है? ये गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, उसका नाम क्या है? वो है केप केमोरिन। केप कोमोरिन। ठीक है, कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भारत के जो है 5, 1 2 3 4 5 जो है ये सुदूरतम बिंदु है। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हुआ क्लियर? और चारों जो 5 जो आपके जो पॉइंट है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राज्य प्लस नाम वाइज। ठीक है, कि कौन सा राज्य में कौन सा पॉइंट पड़ रहा है। ठीक है, भारत की ध्रुव पूर्वी सीमा ध्रुव पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों के लगभग कितना अंतर है? ठीक है, तो यहाँ उसने पूछा है कि भारत का जो पूर्वी सीमा और पश्चिम सीमा के बीच में कितना अंतर है। बता चुका था मैं कि गुजरात और जो एपी है इसके मध्य में 2 घंटे का समय अंतराल है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बता चुका हूँ इसका आंसर कि ये कहाँ पर है? ये बड़ा निकोबार में। ठीक है, ध्यान रखना। एक आपका है अंडमान निकोबार, परंतु कहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? वो है बड़ा निकोबार। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इंदिरा पॉइंट जो है ये बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंदिरा कॉल कहाँ पर है? उत्तर में, लद्दाख में। मोती कहाँ पर है? गोहर मोती कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, कन्याकुमारी में दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है। ठीक है, और किबूथी कहाँ पर है? एपी में है। और जो इंदिरा पॉइंट है ये बड़ा निकोबार में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी करता है कि पूर्व से पश्चिम के बीच में लंबाई कितनी है? तो वो है 2935 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी करता है कि उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों संख्या भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत के भूगोल का परिचय के जो PYQ थे जो 1990 से लेकर 2026 तक आ चुके थे, ये सारे PYQ समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।